आइए देखते हैं। जिस समस्त पद का पहला पद यानी पूर्व पद, दो बातें, पहला पद को हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पहला पद हमारा पूर्व पद कहलाता है। यानी कह रहा है कि जिस समस्त पद का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहेंगे तो एक लाइन बताएंगे, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कैसे, उदाहरण से स्पष्ट करते हैं हम। उदाहरण लिखा है हमने पंचवटी, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह। अब देखिए ध्यान से, पंच, त्रि, चौ, नव, ये जो है संख्यावाची है शब्द। पंचवटी विग्रह अगर करते हैं इसका पंचवटी का तो कह रहा है कि पहला पद यानी पंच हमारा क्या है, पूर्व पद, 5 संख्या का बोध दे रहा है। किस संख्या का बोध दे रहा है, 5 संख्या का। कह भी रहा है परिभाषा में द्विगु समास का कि पहला पद पूर्व पद यानी संख्यावाची विशेषण हो, विशेषण भी होता है, वह संख्यावाची तो होता ही है, साथ साथ विशेषण भी होता है। वटी की क्या विशेषता बता रहा है, वटी कैसी है, वट यानी वृक्षों का ऐसा समूह जहां पर 5 वट है, 5 वृक्ष हैं। समाहार का अर्थ होता है समूह, यानी इसका जब विग्रह करेंगे तो 5 वटों या वृक्षों का समाहार। त्रिभुज, भुज का अर्थ होता है भुजा, और त्रि लग जाने से इसकी क्या कर दे रहा है, विशेषता भी बता रहा है त्रि, और यह त्रि संख्यावाची है। त्रि अर्थ 3 भुजाओं वाला, उसे क्या कहते हैं हम, त्रिभुज। चौराहा, 4 राहों का समाहार, 4 क्या है, संख्यावाची है। और नवग्रह, नव को इंग्लिश में अगर हम संख्या लिखें तो 9 लिखते हैं, 9, हिंदी में नव लिखते हैं। इसको हम 9 भी कर सकते थे इस तरह से, इस तरह भी हम लिख सकते हैं 9, इस तरह भी लिखते हैं, और इस तरह से 9 संख्या होती है इसकी, ठीक है। तो नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। इस आधार पर हम जो द्विगु समास को देखेंगे तो ऐसा समस्त पद जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, ऐसे समस्त पद को हम किस समास की श्रेणी में लाते हैं, द्विगु समास की श्रेणी में लाते हैं। अब अगले समास की चर्चा करते हैं। तो जो 4 भेद बताए गए थे उसमें से तीसरे भेद पर अभी चर्चा करेंगे। पहला जो ऊपर हम बात कर रहे थे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अपने खुद के भेद 6 हो गए थे और उसके उपभेद 3 हो गए थे। तो उसी में कर्मधारय समास और द्विगु समास को हम पढ़े थे। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा द्वंद्व समास। अगला जो भेद होता है बहुब्रीहि समास का, उसको इसके बाद पढ़ लेते हैं। द्वंद्व समास किसे कहेंगे जानते हैं हम। परिभाषा में कह रहा है कि जिस समस्त पद का दोनों पद, बार बार उत्तर पद और पूर्व पद की चर्चा आती है बेटा, इसलिए आपको समास जानना होगा तो समस्त पद के 2 पद, उत्तर पद और पूर्व पद जानना बेहद जरूरी होता है। जिस समस्त पद का दोनों पद यानी पूर्व पद एवं उत्तर पद यहां भूल गए लिखना, प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। एग्जाम्पल, माता पिता, भाई बहन, सुख और दुख, गंगा यमुना, अनेकों एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के। अब देखिए इसमें दोनों पद प्रधान कह रहा है, इसमें दोनों पदों की अपनी महानता है, कोई एक पद एक से छोटा नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास में कभी भी इस योजक चिन्ह का प्रयोग होकर के ही द्वंद्व समास बनता है। द्वंद्व समास योजक चिन्ह लग करके ही बनता है, और इस योजक चिन्ह को जब हटाते हैं हम तो इसका विग्रह आ जाता है। माता और पिता का जब हम विग्रह करते हैं तो इस योजक चिन्ह की जगह 2 इस्तेमाल करते हैं, और अथवा या। इस चिन्ह के बदले और अथवा या, इन दोनों का ही इस्तेमाल होता है जब हम इनका विग्रह करते हैं, यानी इनका पूर्व रूप लाते हैं। जब हम इनका पूर्व रूप लाते हैं, समस्त पद को उसके पूर्व रूप में अलग अलग करना ही विग्रह हमारा कहलाता है। इसको हम समझाए थे आपको। तो इनको पूर्व रूप में जब हम लाते हैं तब और अथवा या का प्रयोग करके हम इनका विग्रह करते हैं।
भाई बहन, सुख दुख, गंगा यमुना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी बेटा अव्ययी भाव समास में भी एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा मिलता है, लेकिन वहां एक विशेष अंतर इससे यह होता है कि वहां एक ही शब्द की रिपीट यानी आवृत्ति होती है। जैसे दिनों दिन, अब यहां योजक चिन्ह तो लगा है, दिनों दिन। अब आप योजक चिन्ह देख करके सिंपल यह ना कह दीजिएगा कि इसमें द्वंद्व समास है। आपको ध्यान यह भी रखना है कि जब एक शब्द की जब आवृत्ति होगी तो वहां द्वंद्व समास न होकर के अव्ययी भाव समास हो जाता है। हालांकि योजक चिन्ह तो लगा रहता है वहां भी, पर इसमें वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है, शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है। द्वंद्व समास में शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है, यानी एक ही शब्द दोबारा नहीं लिखा जाता। जहां एक ही शब्द की दो बार यानी आवृत्ति हो वहां हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। रातों रात, घर ही घर, दिनों दिन, बातों बात, ये सारे एग्जाम्पल हालांकि योजक चिन्ह लगने से बनते हैं, पर वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। लेकिन हमको क्या समझना है, द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास में मूल अंतर यही होता है। कभी कभी हमने आपको बताया कि योजक चिन्ह लगा मिलता है, तो आप योजक चिन्ह लगा जिन भी एग्जाम्पल में मिल जाए तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व समास नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसमें अंतर होता है बेटा कि द्वंद्व समास में सिर्फ योजक चिन्ह तो दिखता है हर समय आपको, लेकिन इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद की आवृत्ति नहीं होती, वे दो अलग अलग पद होते हैं। ये बातें क्लियर हुई आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट समास की, यानी अगले समास की, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसकी जो परिभाषा बनती है वो इस प्रकार है, जिस समस्त पद में दोनों पद यानी पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान न हो बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए, अब तक तो जितने भी समास हम पढ़े थे, या तो उसका उत्तर पद या तो पूर्व पद या तो दोनों पद प्रधान होते थे। लेकिन यहाँ एक तीसरी समस्या आ गई कि यह कह रहा है कि बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर के बल्कि किसी तीसरे पद को उपस्थित कर दे रहे हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इसको घबराएंगे नहीं, सिंपल समझने की कोशिश करेंगे। उसका एक एग्जाम्पल, हम शब्द के जो भेद पढ़ रहे थे, तो बनावट के आधार पर शब्द के दो भेद हो, तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्दों को हम बताए थे बेटा आपको, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं ये, पर किसी एक खास तीसरे व्यक्ति के लिए फिक्स हो जाते हैं। तीसरे व्यक्ति के लिए वह शब्द निश्चित हो जाता है, उसे हम योग रूढ़ कह रहे थे। तो यहाँ मैक्सिमम वही एग्जाम्पल मिलेंगे, योग रूढ़ के मैक्सिमम एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल ये योग रूढ़ के हैं। अगर इनको अलग से शब्द के जो भेद होते हैं बनावट के आधार पर, उनमें अगर चेक करेंगे तो दशानन, पंकज, लंबोदर और चक्रधर, ये तीनों चारों एग्जाम्पल योग रूढ़ के हैं। कहने का मतलब यही बात कि यह कह रहा है बहुब्रीहि समास कि जिस समस्त पद में दोनों पद काम न करते हैं। इसमें अगर दो पद की बात करेंगे, दश और आनन, दश और आनन ये दो पद होंगे, लेकिन यह दोनों पद अपने आप में मुकम्मल नहीं, किसी प्रकार के है नहीं, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, किसी तीसरे की यहाँ उपस्थिति आ जा रही है। यह दशानन किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, यानी तीसरे की तरफ अपने को प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरह पंकज एक शब्द है, इसमें पंक और ज यह दो पद मिलकर के बना है समस्त पद पंकज। उत्तर पद इसका होगा ज और पूर्व पद पंक। उसी तरह लंब, धन, उदर, यह दो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद बनेंगे। लंब, धन, उदर से लंबोदर बना है ये। उसी तरह चक्र और धर, इसमें दो पद हैं अपने आप में स्वतः, समस्त पद तभी यह बना है। पर बहुब्रीहि समास की परिभाषा कहती है कि यह दोनों पद प्रधान न होकर के बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, उस समस्त पद को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कैसे? इसकी हम जब क्या करते हैं, इसका जब हम विग्रह करते हैं बच्चे, तो इससे हमारी बातें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यह दशानन शब्द पूर्व पद और उत्तर पद के योग से तो बना है, दो पदों के योग से तो बना है, दो शब्दों के योग से तो बना है, पर यह दशानन किसी एक खास व्यक्ति, उस
रावण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दशानन शब्द का हम इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति विशेष रावण के लिए करते हैं, न कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। तो बहुब्रीहि समास यही कह रहा है कि तीसरा पद ला देता है, यानी रावण इसमें कहीं उपस्थित दिख नहीं रहा है, लेकिन दशानन जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह रावण के लिए निश्चित है, फिक्स कर दिया गया है। यह क्यों? क्योंकि साहित्य में या ग्रंथों में या पुराणों में, कथाओं में रावण को 10 सिर थे ऐसा बताया गया है, इसलिए उसका नाम एक पड़ गया है, रावण का नाम ही पड़ गया है दशानन। ठीक इस प्रकार से दशानन शब्द में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बात समझ में आई? अब बात करते हैं पंकज की। पंकज शब्द में भी बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में बेटा देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां होती हैं, लेकिन सबको तो हम कमल नहीं कहते। कमल पंकज को ही कहते हैं। कमल एक ये जो कमल एक फूल है, सबको हम कमल नहीं कहते हैं, और कमल का पर्याय होता है पंकज। पंकज शब्द यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाले के लिए, सबके लिए इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कमल के लिए। इस शब्द का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं कमल का, कमल के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कहने का वही अर्थ है कि दो पद अपने प्रधान न होकर के किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हों, ऐसे समस्त पद को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसी तरह देखिए लंबोदर, लंबोदर शब्द में भी बहुव्रीहि समास है। कैसे है? इसका विग्रह करते हैं तो लंबा है पेट, जिसका उदर का अर्थ होता है पेट, यानी जिसका पेट बड़ा हो, लंबा हो, उसको कहते हैं लंबोदर। तो इसका विग्रह होता है लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। गणेश से बड़ा अब तक धरती पर या विश्व में यह जनश्रुति है, कहावत है कि इनसे बड़ा किसी का पेट हुआ ही नहीं, इसलिए उन्हीं को खास तौर से गणेश के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लंबोदर। इसमें दो पद तो हैं, पर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, यानी किसके लिए? गणेश के लिए लंबोदर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लंबोदर शब्द में कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। उसी तरह चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाला। चक्र आप देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, किसी फिल्म में देखे होंगे, कृष्ण चक्र धारण करते हैं, विष्णु। ये दो देवता ऐसे हैं जो चक्र को धारण करते हैं। तो यानी चक्रधर जैसे आएगा, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चक्रधर विष्णु का पर्याय है, कृष्ण का भी पर्याय है। इसलिए हम जब बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे तो बड़ी अलग सी बातें निकल कर आती हैं, लेकिन यह उतना कठिन है नहीं। इन परिभाषा को ध्यान से सुने होंगे और हमारी बात समझ में आई होगी तो आपको बहुव्रीहि समास बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे? तो बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिस समस्त पद का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हो, या किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के अनेकों एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, एक खास बात यह होती है, कभी कभी देखने को यह मिलता है बेटा कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के दोनों के एग्जाम्पल एक जगह आने पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें विशेषण विशेष भी संबंध है और उपमान उपमेय का भी संबंध है, इसलिए आप इससे कंफ्यूज न होंगे। इसका जब हम विग्रह करेंगे अभी 10 आनन का, तो अगर हम विग्रह कर देंगे तो यह कर्मधारय समास भी बन जाएगा, पंकज कर्मधारय समास भी बन जाएगा, लंबोदर भी कर्मधारय समास हो जाएगा और चक्रधर भी कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन इसको जब हम विग्रह करेंगे उस आधार पर, तब यह कर्मधारय समास होता। अन्यथा अगर इसका हम विग्रह सहज रूप में यह करते हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, तब वहां पर हमारा कर्मधारय समास न हो करके बहुव्रीहि समास होता है। इतनी बातें समझ में आई? आज इस लेसन को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर से हम रिपीट कर देंगे समास